राउल्ट लॉ वाले क्वेश्चन किया था अपन ने एक, यस और नो? यस सर। हाँ, तो वहीं से कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले वो जितना पढ़ाया था उतना रिवाइज करके आगे बढ़ते हैं। तो अपन ने राउल्ट लॉ पढ़ा था। आवाज आ रही है आपको मेरी? यस सर। हाँ, राउल्ट लॉ क्या था कि PA इक्वल्स टू XA इंटू PA नॉट एंड PB इक्वल्स टू कितना था, XB इंटू PB नॉट। आवाज ना आए तो बोल देना, थोड़ी वाईफाई की प्रॉब्लम रहती है, तो ना आए उस टाइम बोल देना कि सर आवाज में दिक्कत आ रही है। ओके, तो ये था राउल्ट लॉ। यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि PT इक्वल्स टोटल प्रेशर कितना था, XA PA नॉट प्लस XB PB नॉट। और ऐसे डेल्टन्स लॉ था, वो क्या था, 2K इंटू PT एंड PB इक्वल्स टू कितना था, YB इंटू PT। और यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि इन दोनों चीजों को इक्वेट कर दिया। यहाँ से इक्वेट करेंगे तो अपन आएगा YA इंटू PT इक्वल्स टू XA PA नॉट, और दूसरा क्या हो गया, YB इंटू PT इक्वल्स टू XB इंटू PB नॉट। ये इन दोनों का इंटर कन्वर्जन हो गया राउल्ट लॉ और डेल्टन्स लॉ का। अपन ने इसके ऊपर एक क्वेश्चन किया था। तो अब मुझे बताओ, यदि आपको एक क्वेश्चन दिया है, select the correct statement for following graph। इसके लिए, ये ग्राफ के लिए आपको इंफॉर्मेशन सेलेक्ट करनी है। यस, बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत है फॉर द गिवन ग्राफ। पहले क्वेश्चन लिख लो, बताओ भाई जल्दी। ए और ग्राफ देख के बता सकते हो कि ए और बी में ज्यादा वॉलेटाइल कौन है? श्रिया, कैन यू प्रेडिक्ट कि कौन सा ज्यादा वॉलेटाइल है? PA नोट बड़ा है कि PB नोट बड़ा है? ग्राफ देख के बोल सकते हो। तो PB नॉट। हाँ बिल्कुल, यहाँ से PB नोट क्या है, बड़ा है PA नोट से। तो इसका मतलब क्या है, कौन ज्यादा वॉलेटाइल है? ए वॉलेटाइल है कि बी ज्यादा वॉलेटाइल है? इट मीन्स बी इज मोर वॉलेटाइल। अब अपने नोट्स देखो वापिस, बी ज्यादा वॉलेटाइल है तो क्या होगा, उसका मोल फ्रैक्शन वेपर में ज्यादा होगा उसके लिक्विड वाले से। तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? बी सही होना चाहिए। YB must be greater than XB, yes or no? यस सर। हाँ जी, तो इसका मतलब क्या है कि YB must be greater than XB। और दूसरा क्या इंफॉर्मेशन पता चलता है ऊपर वाले से कि A is less volatile। तो यहां से क्या पता चला उल्टा कि इसका मोल फ्रैक्शन लिक्विड में, सॉरी, A का लिक्विड में ज्यादा रहा होगा
किसके कंपैरिजन में, उसी के वेपर के कंपोजिशन में। तो आंसर कौन कौन से लगा दूं फाइनली? बी एंड सी। बी और बिल्कुल सी। तो ये हो गया अच्छा सवाल, जस्ट ग्राफ की इंफॉर्मेशन देके क्वेश्चन पूछ लिया। आगे बढ़े, लिख लिया ये क्वेश्चन? यस सर। हाँ, एक क्वेश्चन लिखो आगे। ये लिखते जाओ मेरे साथ साथ। 1 mole liquid A is mixed with 1 mole liquid B, PA नोट आपको दे रखा है 75 mm of Hg, PB नोट दे रखा है 25 mm of Hg। फाइंड, फर्स्ट पार्ट है composition of first bubble of vapor formed and total pressure। दूसरा, composition of last drop of liquid and sorry, एंड क्या हो गया, पीटी। अब इस क्वेश्चन को पहले समझो कि हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में। पहले एक बार समझो फिर करना, अच्छा सवाल है ये। कंटेनर है, लिक्विड बी मिला रखे, कितना है, ए भी 1 मोल है और बी भी कितना है, 1 मोल है। की बी नोट की वैल्यू देख कौन ज्यादा वोटाइल है। भावना, मुस्कान, सिया, आवाज आ रही है मेरी? नो सर, बीच में नहीं आ रही थी। अभी आ रही है? यस सर। हाँ, तो ये लिक्विड ए और लिक्विड बी मिलाए हुए हैं। ए भी कितना है, 1 मोल, बी भी कितना है, 1 मोल। और इनमें ए और बी में ज्यादा क्या कहते हैं, वॉलेटाइल कौन है? पी नोट पी नोट की वैल्यू देख के ए ज्यादा वॉलेटाइल है, हाँ या ना? यस सर। हाँ, तो अब देखो ए का सर आवाज नहीं आ रही। भी उड़ेगा, बट कम भाई। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। अभी आ रही है मेरी आवाज? यस सर। ओके, हाँ, वापस देखते हैं। एक कंटेनर है,
जिसमें ए और बी दोनों मिक्स कर रखे हैं। ए हो गया, ये बी हो गया, दोनों लिक्विड है ए और बी। अब इसका ए का भी क्या होगा, वेपर फॉर्म में बना होगा, और बी का भी क्या गया होगा, वेपर, दोनों का गया होगा। तो ऐसा समझो कि जब, और ये हो कैसे रहा है, सब यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे एक पिस्टन लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, पिस्टन। और वो पिस्टन सबसे पहले बहुत ऐसे नीचे की तरफ था, ये इसके ऊपर ही था इनिशियली, शुरुआत में ऐसा था। शुरुआत कैसे लिखते हैं, इनिशियली लिख लेता हूँ। इनिशियली मतलब शुरुआत में एकदम नीचे की तरफ था, और धीरे धीरे क्या करते जा रहे हो आप, ऐसे ऊपर पुल अप करते जा रहे हो पिस्टन को, पिस्टन को ऊपर खींचते जा रहे हो, तो ये और ज्यादा क्या होता जाएगा, वेपराइज होता जाएगा। तो आप वो वाला सिनेरियो समझो, जब जस्ट क्या बनी होगी, फर्स्ट बबल, फर्स्ट बबल किसकी, उड़ के इन दोनों की उड़े होंगे, और फर्स्ट बबल बनी होगी। देखो शुरुआत में आपने क्या लिया है, लिक्विड लिया है, लिक्विड ए लिया है, लिक्विड बी लिया है, 1 1 मोल लिया है। तो ऐसा रहा होगा ना कि शुरुआत शुरुआत में जस्ट बबल बनी होगी पहली वेपर की, हाँ या ना, ये बात मानते हो। यस सर। तो आपको पहले सवाल में, ये फर्स्ट क्वेश्चन में, ये जो पहली बबल बन रही है, ये जो पहली बबल बन रही है, इस बबल में कितना ए है और कितना बी है, ये पूछा जा रहा है। बबल मतलब वेपर, वेपर में ए और बी पूछा जा रहा है, मतलब क्या पूछा जा रहा है आपको, एक्स ए एक्स बी पूछा जा रहा है कि वाई ए वाई बी पूछा जा रहा है। वाई वाई भी। वेरी गुड, वाई ए एंड वाई बी पूछा जा रहा है। तो इस बार आपको पता क्या है, ये फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है वाई ए एंड वाई बी। तो पता क्या है आपको, पता है कि देखो ये फर्स्ट बबल है, तो उसमें बहुत कम ए और बी का हिस्सा ऊपर गया होगा, तो लगभग पूरा पूरा 1 मोल ए नीचे पड़ा है और 1 मोल बी नीचे पड़ा है, हाँ या ना, जस्ट थोड़ा सा ही ऊपर बबल में गया होगा बनने में। तो मैं बोल यस। सकता हूँ कि लिक्विड में पूरा पूरा 1 मोल लगभग पूरा पड़ा है ए, और 1 मोल पूरा क्या पड़ा है बी। तो एक्स ए और एक्स बी आपको क्या है, पता है। फर्स्ट क्वेश्चन में एक्स ए एक्स बी पता है, और क्या निकालना है आपको, वाई ए एंड वाई बी, किसका, जो ये फर्स्ट बबल बन रही है इसमें क्या कंपोजिशन होगा। ये बात समझ में आई। यस सर। और अब जैसे 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 ये पूरा ऊपर उठता जा रहा है, उठता जा रहा है, क्यों उठता जा रहा है, क्योंकि आप पिस्टन को क्या चलते जा रहे हो, ऊपर लेते जा रहे हो, ऊपर करते जा रहे हो, तो यहाँ अंदर प्रेशर कम पड़ता जा रहा है, प्रेशर पूरा करने के लिए, बढ़ने के लिए ये ऊपर वापस ऊपर करते जा रही है। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे उड़ता जाएगा, जस्ट एक लास्ट में क्या बचेगी, ए और बी की एक लिक्विड की ड्रॉप बचेगी, पूरा उड़ गया, बस एक ड्रॉप बचा है। तो देखो कंपोजिशन ऑफ लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड दैट विल बी वेपराइज, थोड़ा और ऊपर करोगे तो लास्ट ड्रॉप भी क्या हो जाएगी, वेपराइज हो जाएगी। तो इस सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, एक्स एक्स भी पूछा है कि वाई वाई भी पूछा है। एक्स एक्स बी। वेरी गुड, एक्स ए एंड एक्स बी पूछा है। और क्या पता है आपको, ऐसा समझो वाई। पूरा पूरा उड़ गया, तो 1 मोल ए उड़ गया, 1 मोल बी उड़ गया, तो वाई ए वाई बी क्या है, पता है। समझ में आ रही बातें। यस सर। हाँ, तो ऐसे समझो कि शुरुआत में जो फर्स्ट बबल बनी है उसके लिए पहला क्वेश्चन है, और ये पूरा उड़ गया तो एक लास्ट ड्रॉप बची है, उसके लिए दूसरा क्वेश्चन है। उल्टा भी हो सकता था, उल्टा कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता था, यही क्वेश्चन उल्टा पूछा जा सकता था कि पूरा पूरा आपने क्या लिया है, ए और बी का क्या लिया है, वेपर फॉर्म लिया है, और आप फिर ऊपर क्या कर रहे हो, पिस्टन को दबाते, नीचे दबाते जा रहे हो, तो उस टाइम पे पहली एक क्या बनेगी, ड्रॉप बनेगी। पहली क्या बनेगी, ड्रॉप बनेगी, पहली ड्रॉप बनेगी, तो इसका समझो कि आपको क्या, ये सेकंड वाला क्वेश्चन हो गया, पहली ड्रॉप बनेगी मतलब आपको एक्स ए एंड एक्स बी पूछा जा रहा है, और वाई ए वाई बी पता है। और फिर आप नीचे करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, एक ऐसा टाइम आएगा कि पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो चुका होगा, लिक्विड में, जस्ट एक क्या बची होगी, बबल बची होगी वेपर की, उसका कंपोजिशन पूछा जा रहा है। मतलब ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन, उल्टा भी शुरू कर सकते हैं, ये बात समझ में आ रही है। पूरा लिक्विड लेके भी शुरू कर सकते हैं, और पूरा वेपर लेके भी शुरू कर सकते हैं। अभी ये दोनों क्वेश्चन निकालो, यदि आपको समझ में आया तो फटाफट आंसर निकालो। ये काफी अच्छा सवाल है, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लें। पहले में एक्स एक्स भी पता है, वाई वाई भी पता करना है। सेकंड में वाई वाई भी पता है, एक्स एक्स भी पता करना है। फॉर्मूला क्या है,
ये वाली चीज लगानी है आपस में लिंक करने के लिए। अपन एक क्वेश्चन कर चुके हैं पहले, ये वाली चीज। The first question में YA 1.5 and YB 0.5. 1.5। Yes sir. एक बात बता, YA प्लस YB मिलके कितना होता है? हमेशा 1 होता है, आया ना? कोई भी चीज 1 से बड़ी हो सकती है? अरे कोई भी फ्रैक्शन 1 से बड़ा हो सकता है लड़की? No sir. हाँ, तो वापिस सोचो, गलत कर रहे हो कुछ। समझ में आ रही ना बात, कि कोई भी एक वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती। लगाना क्या है वापिस लिख लेता हूं मैं, चलो एक करके ही बता देता हूं मैं। YA इंटू पी टी इक्वल्स टू क्या है? XA इंटू पी ए नॉट अपॉन YB इंटू पी टी इक्वल्स टू कितना है? XB इंटू पी बी नॉट। अब ये देखो पीटी पीटी कैंसिल आउट हो गया, पहले वाले में अपने को वाई बी निकालना है, तो YA अपॉन YB इक्वल्स टू XA कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, हाँ या ना? Yes sir. और PA नोट कितना है? 75। तो ये PA नोट हो गया इंटू 75 डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू कितना हो गया? ये 25। ये गया ये गया, ये कितना हो गया? 3। तो YA अपॉन YB के सीधा सीधा YA 3/4 होगा और YB 1/4 होगा। यस और नो? Yes sir. ऐसा बोल सकता हूँ? हाँ। तो अब PT कितना हो जाएगा? PT तो वैसे पहले से ही निकाल सकते थे, XA इंटू PA नोट प्लस कितना है? XB इंटू PB नोट। देखो PT भी निकालने को बोला है, तो यहाँ से करके M ऑफ HG आ रहा होगा, करके देखना। Yes sir. 50. तो ऐसे के ऐसे वापस किसके लिए निकालो? सेकंड वाले के लिए निकालो आंसर। सेकंड वाले का आंसर फटाफट बताओ। नहीं हो रहा है तो भी बताओ कि नहीं हो रहा। Sir XA 1/4 and XB 3/4. बिल्कुल सही है, XB 3/4 बिल्कुल सही है। सेकंड वाले का आएगा XB 3/4 एंड XA आएगा 1/4। और YA YB कितने थे इसमें? 1/2 1/2 ही रहे होंगे, आया ना? Yes sir. और टोटल प्रेशर कितना है सेकंड वाले का? यही फॉर्मूला लगा दो वापिस। XA भी है आपके पास, PA नोट भी है, XB भी है, PB नोट भी है, तो बताओ PT कितना आएगा? 37.5 mm ऑफ HG आएगा, करके देख लो। 37.5 mm ऑफ HG। ये मुस्कान सिया दोनों को ये आ रहे हैं आंसर्स? भावना तीनों के ये आंसर्स? Yes sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। अभी एक सरप्राइजिंग सी चीज देखो आप, इंटरेस्टिंग चीज है। वो मैथ्स तो जवाब दे रही है बट कॉन्सेप्चुअली समझ नहीं आ रहा है कि सर वो क्या रही है। हाँ जी, एक बार देखो, यदि आपके पास डेटा है तो डेटा को देखोगे तो पहले वाले क्वेश्चन में इनिशियली वाला XA था 1/2, XB था 1/2, YA कितना था? YA था 3/4 और YB था 1/4 और टोटल प्रेशर था 50 mm ऑफ HG। फिर आगे जैसे जैसे क्या हुआ, वेपराइज हुआ, ये यहाँ पे फर्स्ट बबल थी,
और यहाँ पे क्या थी, लास्ट ड्रॉप लेफ्ट थी, लास्ट ड्रॉप क्या थी, बची हुई थी, मतलब पूरा उड़ चुका था ऑलमोस्ट। उस टाइम पे जो छोटा सा लास्ट ड्रॉप बची थी उसका कंपोजिशन ये 1/4 एक्स बी था, 3/4, और वाई ए था 1/2, और वाई बी था 1/2, और यहाँ पे टोटल प्रेशर आया था 37.5 mm ऑफ एच। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं है कि जैसे जैसे सर शुरुआत में तो जस्ट एक बबल ही थी, उस टाइम पे तो प्रेशर कितना था 50 mm ऑफ एच, और जस्ट पूरा उड़ गया, जस्ट एक ड्रॉप बची है, उस टाइम पे प्रेशर कितना आ रहा है, टोटल प्रेशर 37.5। ये तो गड़बड़ नहीं लग रहा, उल्टा नहीं होना चाहिए था कि जस्ट फर्स्ट ड्रॉप, फर्स्ट बबल है उस टाइम कम प्रेशर होना चाहिए, पूरा उड़ गया उस टाइम पे ज्यादा प्रेशर होना चाहिए, ऐसा नहीं लग रहा है, आया ना? यस सर। बट अपने ने तो मैथ से निकाला है पूरा, तो मतलब अपन जो कुछ सोच रहे हैं, थोड़ा क्या सोच रहे हैं, गड़बड़ सोच रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि यहां से यहां जैसे जैसे एज सॉल्यूशन वेपराइजेस, जैसे जैसे वेपराइज हो रहा है, पीटी इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? अरे यहाँ से यहाँ पीटी इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, हाँ या ना? यस सर। तो अभी मेरे को लॉजिक ढूंढना है कि डिक्रीज क्यों हो रहा है। दो लॉजिक बताऊंगा, एक केमिस्ट्री वाला लॉजिक, दूसरा मैथ्स वाला लॉजिक। पहले केमिस्ट्री वाला लॉजिक देख लेते हैं। देखो पीवी इक्वल्स टू कितना होता है, एनआरटी होता है ना? यस तो सर। P इक्वल्स टू कितना है, एन आर टी बाय क्या है, वी है। तो ये वॉल्यूम के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आया ना? यस सर। तो शुरुआत में जब क्या बनी है तुम्हारी, फर्स्ट ड्रॉ बबल बनी है, उस टाइम पे पिस्टन एकदम यहाँ है, तो इस टाइम पे वॉल्यूम क्या था, कम था कि ज्यादा था? अरे इतना इतना सही वॉल्यूम था, ये बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, तो यहाँ के लेस वॉल्यूम था, वॉल्यूम कम था, और दूसरे टाइम पे जब पूरा उड़ चुका है उस टाइम ये बचा है, और पूरा बहुत ऊपर इसको ले जाए, तो इतना ही ये जो क्या कहते हैं गैस आई है वो ज्यादा वॉल्यूम में है कि कम वॉल्यूम में? ज्यादा ज्यादा वॉल्यूम वॉल्यूम। में। तो उस टाइम पे वॉल्यूम क्या हो चुका है, क्या कहते हैं, इंक्रीज हो चुका है, तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज। ये बात समझ में आ रही है? ये भले थोड़ी सी गैस है बट ये छोटे से वॉल्यूम में है, तो ओवरऑल प्रेशर क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। बट यहाँ गैस बहुत ज्यादा है, बट वो वॉल्यूम क्या कर रही है, काफी ज्यादा ऑक्यूपाई कर रही है, तो प्रेशर क्या लगा रही है, कम लगा रही है। बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ कि ना? तो अपने को वॉल्यूम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, ये पिस्टन भी ध्यान रखना है कि क्या चल रहा है। ये तो हो गया केमिस्ट्री वाला आंसर। अब आते हैं सिंपल मैथ्स वाले आंसर पे, कि पीटी इक्वल्स टू कितना होता है, एक्स ए पी ए नॉट प्लस कितना है, एक्स बी पी बी नॉट। अब मुझे यहां से यहां बताओ, ये डेटा देखते हुए और ये डेटा देखते हुए एक्स ए इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, बताओ? अरे डिक्रीज। 1/2 और 1/4 में बड़ा क्या है, 1/2 ना, तो एक्स ए क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एज सॉल्यूशन वेपराइजेस, ये नोट करके लिखना, एज सॉल्यूशन वेपराइजेस, उस पे उस टाइम पे ये सारी कंडीशंस है। एक्स ए डिक्रीज हो रहा है, और एक्स बी क्या हो रहा है, एक्स बी देखो, ये एक्स बी 1/2 है, और यहाँ क्या है 3/4 है, तो एक्स बी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यस सर। तो अब मुझे बताओ कि ये वैल्यू डिक्रीज हो रही है और ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है, अमाउंट भी लगभग बराबर से ही हो रही है, तो बोलना चाहिए सर पीटी में तो कोई चेंज नहीं आना चाहिए, एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है एक वैल्यू डिक्रीज हो रही है। बट यहाँ इंटरेस्टिंग बात देखो, ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 75 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 25 से मल्टीप्लाई हो रहा था, आया ना? यस सर। अरे तो अब एक वैल्यू जो क्या होती है, मल्टीप्लाई हो रही है बड़े नंबर से, और एक वैल्यू है जो छोटे नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये जो डिक्रीज होगा ये क्या होगा, ज्यादा होगा, और ये जो इंक्रीज होगा ये उसके कंपैरिजन में कम होगा, तो ओवरऑल पीटी क्या होगा, डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा?
अरे बेटा डिक्रीज ही होगा ना, ये वाला इसके ऊपर क्या करेगा, डोमिनेट करेगा ना, तो नेट रिजल्ट क्या आएगा, टोटल प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज की डिक्रीज, डिक्रीज। डिक्रीज। तो ये चीज ध्यान रख लेना, बस हो गया काम। मुझे पता है कि पी ए नोट इज ग्रेटर देन पी बी नोट, तो यहाँ पे एक लिख लेना ऐसा करके कि ये भी क्या हो रहा है, डिक्रीज, और ये क्या होगा इसके कंपैरिजन में छोटा इंक्रीज, तो ओवरऑल ये क्या हो गया, डिक्रीज। तो ये क्या होता है, पीटी क्या होगा, डिक्रीजेस, कम होगा एज सॉल्यूशन वेपराइजेस। और अभी भी वो बात ट्रू है, देखो ए ज्यादा वॉलेटाइल है हेयर, यहाँ ए इज मोर वॉलेटाइल, क्यों, क्योंकि पी ए नोट इज ग्रेटर देन पी बी नोट। अब देखो ये ज्यादा वॉलेटाइल है, तो एक्स ए वाई ए से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए कि छोटा होना चाहिए, एक्स ए वाई ए से बड़ा होना चाहिए कि छोटा होना चाहिए, यदि ए ज्यादा वॉलेटाइल है तो छोटा होना छोटा होना चाहिए। तो देखो छोटा है कि नहीं है, ये 1/2 3/4 में वैल्यू कौन सी बड़ी है, 3/4 बड़ी है। चाहिए। यस सर। तो ये देखो ये है, बिल्कुल है, डेटा बोल रहा है। और एक्स भी बड़ा होना चाहिए वाई बी से, है कि नहीं है, बड़ा है। ये हर एक पॉइंट पे क्या होगा, ट्रू होगा। फर्स्ट बबल वाले कंपोजिशन के टाइम पे भी, लास्ट ड्रॉप वाले भी। यहाँ देखो एक्स ए और वाई में कौन सा बड़ा है, वाई ए बड़ा है। यहाँ देखो एक्स बी और वाई बी में कौन बड़ा है, एक्स बी बड़ा है, आया ना। यस सर। तो ये एक बार पूरा अच्छे से लिखो, एक बार डेटा, मैं ये साइन लिख लेता हूँ बीच में। ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, वापिस ये इससे बड़ा है। लिख लिया हो तो बताना। लिख लिया सर। सभी ने लिख लिया, चलो। तो अभी अब नया चीज पढ़ रहे हैं अपन, डिफरेंस इन evaporation of a pure liquid and a solution। एक सॉल्यूशन कैसे इवापोरेट होता है और एक प्योर लिक्विड कैसे वेपराइज होता है, उनमें अपन फर्क देख रहे हैं। और देखो वेपराइजेशन या वैसे वेपराइजेशन और इवापोरेशन दो अलग अलग फंडे हैं, बट ठीक है, यहाँ मैं इंटरकन्वर्टिबली यूज कर रहा हूँ। दो तरीके से ना अपन कर सकते हैं, लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। किन कौन से तरीके से, प्रेशर की मदद से भी कर सकता हूँ और किसके, टेम्परेचर की मदद से भी कर सकता हूँ, आया ना। टेम्परेचर यस। बढ़ा के और प्रेशर डिक्रीज करके, टेम्परेचर बढ़ा के और प्रेशर डिक्रीज करके। तो मैं दो सेपरेट तरीके से कर रहा हूँ, जब मैं टेम्परेचर चेंज कर रहा हूँ तो प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और जब मैं प्रेशर चेंज कर रहा हूँ तो टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये बात का ध्यान रखें। तो मैं एक एक करके लिख रहा हूँ इसमें, ऐसे समझो, केस 1 लिख लिया। ये क्या लिखा है, केस 1, टाइप 1 बोल दो कि विद चेंज इन प्रेशर, आप प्रेशर चेंज कर रहे हो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है। अब इसमें एक प्योर लिक्विड कैसे बिहेव करेगा, कैसे वेपराइज होगा,
और एक बार फॉर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन उससे कैसे अलग होगा कि वैसे होगा वो देखेंगे। जब भी प्योर लिक्विड आए तो आपके पास फेज डायग्राम है, कोई दिक्कत नहीं है। प्योर लिक्विड के लिए क्या है, फेज डायग्राम फॉर प्योर लिक्विड। ये P हो गया, ये T हो गया, याद ही है आपको फेज डायग्राम, ऐसा करके था है ना। यहाँ सॉलिड था, यहाँ लिक्विड था और यहाँ ये गैसियस था। अब लेट से ये वाला पार्ट है यहाँ पे। अब मुझे बताओ कि लेट से यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया। फॉर एग्जांपल अपन है ना H2O के लिए लिया। H2O का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, तो बॉइलिंग टेम्परेचर कितना है, 373 केल्विन ना, 100 डिग्री सेल्सियस। ये मैं सारी बातें यहाँ पे कर रहा हूँ। और लेट से ये 1 atm प्रेशर है और ये तुम्हारा 100 डिग्री सेल्सियस है। तो ये इस जगह पे वो लिक्विड एज वेल एज क्या है, यहाँ पे देखो लिक्विड एज वेल एज क्या है, गैस है। कौन सा, पानी की बात कर रहा हूँ मैं, अभी एग्जांपल पानी का लेके कर रहा हूँ। अभी मैं प्रेशर इससे ज्यादा करूंगा 1 एटमोस्फेयर से, बताओ उस टाइम पे लिक्विड होगा कि पूरा पूरा गैस होगा कि लिक्विड प्लस गैस दोनों है। अरे ये कौन से कॉलम में चला गया, आवाज आ रही है। तो लिक्विड, बिल्कुल लिक्विड में चला गया। और जैसे ही प्रेशर थोड़ा सा 1 atm से कम किया गया तो कौन से में आ गया, गैसियस। और 1 atm पे किस पे है, लिक्विड प्लस गैस में, दोनों में। और 1 atm से थोड़ा सा ज्यादा है तो लिक्विड, 1 atm से थोड़ा सा भी कम है तो किस में आ गया, गैस में। तो मतलब यहाँ पे एक फिक्स क्या है, तुम्हारा प्रेशर है, उसके ऊपर नीचे क्या होता है, लिक्विड और गैस होता है, लिक्विड और गैस होता है। तो लेट से इसके एग्जाम्पल में इसको लिखना है, तो आप इसको ऐसे बना दो, फिर ये 2 लाइनें मार दो, ये एक पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट हो गया। यहाँ पे हो किस में, लिक्विड में, यहाँ पे हो किस में, गैस में, और यहाँ पे क्या है, लिक्विड प्लस गैस में। तो अभी मैं इसको यदि एग्जाम्पल में तौर में दिखाऊं तो ये 1 atm प्रेशर हो गया, या ऐसे समझ लो लिक्विड प्लस गैस है कहाँ पे, एट 1 atm प्रेशर। प्रेशर ग्रेटर देन 1 atm पे सिर्फ क्या होगा, लिक्विड होगा कि लिक्विड प्लस गैस होगा कि गैस होगा, बताओ जरा, यहीं से देख के बता दो। प्रेशर यदि इससे ज्यादा है तो कौन से में आ जाएगा, लिक्विड वाले कंपार्टमेंट में आ गया। यस। हाँ, तो इस टाइम पे पूरा क्या है, लिक्विड है। और यदि प्रेशर 1 atm से थोड़ा सा भी कम हो गया तो पूरा पूरा किस में आ जाएगा, गैस में गैस। आ जाएगा। बट ध्यान रहे इस टाइम पे तुमने टेम्परेचर क्या कर रखा है, कांस्टेंट है। टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हो। ये प्योर लिक्विड की कहानी हो गई, प्योर लिक्विड की कहानी हो गई। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं, इट वेपराइजेस at fixed pressure for a given temperature। अब देखते हैं कि सॉल्यूशन के केस में क्या होता है। सॉल्यूशन में अभी एक अपन ने एक न्यूमेरिकल किया था, बताओ उसमें जस्ट ये फर्स्ट बबल बनी थी उस टाइम पे कितना था, उस टाइम पे पीटी कितना था जब फर्स्ट बबल बनी थी, 50 mm ऑफ एच जी, हाँ या ना। यस सर। तो उस टाइम पे समझो कि पूरा पूरा क्या था, लिक्विड
इससे थोड़ा सा भी प्रेशर क्या करते, ज्यादा करते, इससे थोड़ा सा भी 50 mm से mg से ज्यादा करते, मतलब यहाँ पिस्टन रखा है उसको और थोड़ा फोर्स करते तो ये बबल थी वो भी नीचे चली जाती। इस प्रेशर से 50 mm ऑफ Hg से थोड़ा सा भी ज्यादा प्रेशर करते तो पूरा पूरा किस में आ जाता, लिक्विड में आ जाता। अब देखो जैसे जैसे ऊपर जाने लगा ऊपर जाने लगा ऊपर जाने लगा, जस्ट एक लास्ट ड्रॉप बची है, उस टाइम पे इसका प्रेशर कितना था, 37.5 mm ऑफ Hg था, आया ना। और यस उसको थोड़ा सा भी पिस्टन को और ऊपर ले जाते, और ऊपर लाते मतलब प्रेशर थोड़ा सा भी 37.5 mm Hg से क्या करते, कम करते, तो ये लास्ट ड्रॉप थी वो भी क्या हो जाती, ऊपर उठ जाती, मतलब पूरा पूरा किसमें कन्वर्ट हो जाता, वेपर में कन्वर्ट हो जाता। तो अब इसी को रेफरेंस लेते हुए एक है ना, मैंने दो प्रेशर मान लिए, एक P1 मान लिया, एक क्या मान लिया, P2। फॉर एग्जाम्पल, ये फॉर एग्जाम्पल कर लेता हूं, इसमें ये कितना हो गया, 50 mm ऑफ Hg हो गया एक, और दूसरा क्या हो गया तुम्हारा 37.5 mm ऑफ Hg। अब इसके बीच में जब ये 50 mm ऑफ Hg और 37.5 mm ऑफ Hg था, उसके बीच में तो क्या था, अरे वेपर भी था और लिक्विड था, दोनों भी था, आया ना। अरे लिक्विड प्लस यस वेपर दोनों था। अब मुझे बताओ कि प्रेशर थोड़ा सा भी ज्यादा कर दिया जाए, प्रेशर इज ग्रेटर देन P1, 50 mm ऑफ Hg से ज्यादा कर दिया जाए, थोड़ा इमेजिन करो पिस्टन को और नीचे दबा दिया, तो पूरा पूरा किसमें आ जाएगा, लिक्विड में कि वेपर में, लिक्विड वेरी गुड, किसमें आ जाएगा, लिक्विड में। और यदि प्रेशर थोड़ा सा भी कम कर दिया जाए 37.5 से, और कम कर दिया मतलब पिस्टन को और ऊपर कर लेते, तो जो लास्ट ड्रॉप थी वो भी ऊपर चली जाती, तो ये पूरा किसमें कन्वर्ट हो जाता, वेपर वेपर में। ये बात समझ में आ रही है। अभी इसमें और इसमें फर्क देखो, सॉल्यूशन में और प्योर लिक्विड में फर्क देखो। यहाँ एक फिक्स प्रेशर था जिसपे वो लिक्विड प्लस गैस था, उससे ज्यादा प्रेशर किया तो पूरा लिक्विड, उससे कम प्रेशर किया तो पूरा गैस। यहाँ पे एक रेंज है, फिर जैसे ये P1 P2 फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल के लिए, पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए 50 mm ऑफ Hg से 37.5 mg एक रेंज है, उसके बीच में वो क्या है, लिक्विड प्लस वेपर है। अब अपर वाले से ज्यादा प्रेशर हो गया तो पूरा लिक्विड, लोअर वाले से कम प्रेशर हो गया तो पूरा वेपर, दोनों में फर्क है, ये बात समझ में आ रही है। एक प्योर लिक्विड कैसे वेपराइज होता है और एक सॉल्यूशन कैसे वेपरेट हो रहा है, इस फर्क समझ में आ रहा है। ये एक फिक्स पॉइंट पे वेपराइज हो रहा है और ये किसमें वेपराइज हो रहा है, एक रेंज ऑफ प्रेशर में, इसके बीच में लिक्विड प्लस वेपर, इससे ऊपर पूरा लिक्विड, इससे पूरा नीचे क्या है, पूरा वेपर। तो यहां नोट करके लिखिएगा, सॉल्यूशन वेपराइजेस ओवर रेंज ऑफ प्रेशर, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं करता, एक रेंज ऑफ प्रेशर पे करता है। ये जो लिखा है वो लिख लो पहले। ये तीनों को क्या फर्क समझाना चाह रहा हूँ, ये फर्क समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ या ना बोलो। यस सर डन सर लिख लिया। यस सर ओके, तो जैसे अपन ने ऊपर ये फेज डायग्राम बनाया है प्योर लिक्विड के लिए, वैसा अपन एक फेज डायग्राम सॉल्यूशन के लिए भी बना लेते हैं। फेज डायग्राम फॉर सॉल्यूशन, ये एट कांस्टेंट प्रेशर बना रहे हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर बना रहे हैं, ये फेज डायग्राम सॉल्यूशन के लिए कांस्टेंट प्रेशर पे बना रहे हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे बना रहे हैं, क्या चीज वेरी कर कांस्टेंट रहे हैं और क्या चीज कांस्टेंट रख रहे हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे हैं यस सर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अभी यहाँ देखो एक बार, सबकी नजर एक बार इस पे, ऐसे समझो कि ये तुम्हारा क्या हो गया, P1 हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, P2 हो गया। तो ये P1 और P2 के बीच में किसमें है, ये लिक्विड प्लस गैस में है।
और इससे ऊपर वाले पे कौन सा होगा? अरे ये प्रेशर से ऊपर ज्यादा प्रेशर हुआ तो पूरा किसमें है? लिक्विड। लिक्विड में। और इससे पूरे नीचे है तो पूरा किसमें है? गैस में। ये बात समझ में आ रही है? यस। हाँ, अलग अलग पॉइंट पर, हर एक पॉइंट पर, जैसे ये रेंज हो गया तो यहाँ P1 और P2 क्या हो जाएगा चेंज? इससे ऊपर है तो पूरा लिक्विड, इससे नीचे है प्रेशर तो पूरा गैस, और इन दोनों के बीच में है तो प्रेशर, इन दोनों के बीच में प्रेशर है तो क्या होगा? लिक्विड प्लस गैस। अब मुझे बताओ, ये वाली तो देखी देखी लग रही है, PT इक्वल्स टू क्या हुआ करता था? PA प्लस PB हुआ करता था, जो किसके बराबर होता था? XA PA0 प्लस XB PB0। आया ना? और ये किससे आ रहा है? YA अपॉन PA0 प्लस YB अपॉन PB0 इक्वल्स टू 1 अपॉन PT। याद है ऐसा एक डेरिवेशन कराया था लास्ट क्लास में? यस सर। हाँ, तो दोनों ही ग्राफ PT के हैं, बट मुझे एक बात बताओ कि ये आपको किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा? XA XB के बारे में कि YA YB के बारे में? ऊपर वाला ग्राफ तो बेटा बना किससे है ये देखो, XA XB से कि YA YB से? एक्स। हाँ, तो विल गिव इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी देगा ऊपर वाला ग्राफ, किसके बारे में? XA एंड XB, XA और XB के बारे में जानकारी देगा। और नीचे वाला ग्राफ किसके बारे में जानकारी देगा? ये देखो ऊपर वाली चीज यहाँ से कौन है इसमें? YA YB की XA XB? हाँ, तो ये देखो विल गिव इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी देगा, किसके बारे में? YA एंड YB के बारे में। यहाँ बीच में लिक्विड प्लस गैस है, ऊपर पूरा क्या है? लिक्विड, और नीचे पूरा क्या है? गैस। हाँ या ना? अब देखो एक इजी भी है, शॉर्ट ट्रिक भी है याद करने का। ये लिक्विड जिसके करीब है वो किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है? लिक्विड में कौन होता है? XA XB की YA YB? एक्स एक्स। हाँ, तो ये देखो एक और शॉर्ट ट्रिक हो गई। ये शॉर्ट ट्रिक है, ये कोई लॉजिक नहीं है, बस शॉर्ट ट्रिक है। और यहाँ देखो ये किसके करीब है? गैस के। तो ये किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है? YA और YB की। ठीक, एक बार ये डायग्राम बना लो। और ये ऊपर वाला ग्राफ देख के आप बता सकते हो कि A ज्यादा वोलेटाइल है कि B ज्यादा वोलेटाइल है? ये सॉरी, यहाँ पे देखो ये गलत कर रखा है मैंने, ये PA0 है ना? ये ग्राफ देख के बता सकते हो कि A ज्यादा वोलेटाइल है कि B ज्यादा वोलेटाइल है? PA0 बड़ा है कि PB0 बड़ा है? PA0। हाँ, फ्रॉम अबो ग्राफ, ऊपर वाले ग्राफ से अपन बता सकते हैं कि PA0 इज ग्रेटर देन PB0। इसका मतलब क्या है कि A इज मोर वोलेटाइल, ज्यादा वोलेटाइल है। तो ये केस अपन ने पूरा कर दिया है। अब अगला केस, केस 2, विथ चेंज इन टेम्परेचर। इस बार टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए। एक बार प्योर लिक्विड के लिए देखेंगे और फिर सॉल्यूशन के लिए देखेंगे। और प्योर लिक्विड, प्योर लिक्विड का जब भी देखना है तो फेज डायग्राम बना लो। ये P हो गया, ये T हो गया, और इसको अब लेट से फॉर एग्जांपल H2O के लिए बात कर रहा हूं मैं, और एट 1 atm कर रहा हूँ। ये 1 atm प्रेशर है, और
ये इसका क्या था, बॉइलिंग पॉइंट था 100 डिग्री सेल्सियस है। मुझे बताओ 100 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा भी ज्यादा किया, ये यहाँ पे सॉलिड था, यहाँ पे लिक्विड था, यहाँ पे गैस था, सॉलिड लिक्विड और गैस। मुझे बताओ 100 से थोड़ा सा भी ज्यादा किया तो क्या होगा तुम्हारा उस टाइम पे, गैस होगा कि लिक्विड होगा कि क्या कहते हैं, दोनों होगा। थोड़ा सा भी ज्यादा टेम्परेचर किया, थोड़ा कॉमन सेंस लगा दो, टेम्परेचर बढ़ाने पे कौन सी टेंडेंसी आती है, गैस वाली कि लिक्विड वाली? गैस। हाँ, और प्रेशर बढ़ाने पे लिक्विड वाली, प्रेशर बढ़ाने पे लिक्विड वाली। यहीं से देखो आइडिया मिल जाएगा। प्रेशर बढ़ा है पर्टिकुलर वाले से, जहां से लिक्विड प्लस गैस था उससे बढ़ा है तो लिक्विड होगा, कम हुआ है तो गैस है। ये देखो, ये रेंज से ऊपर प्रेशर है, ज्यादा प्रेशर हुआ तो लिक्विड, कम हुआ तो इससे वेपर। तो यहीं से सीधा वापस आइडिया लगा सकते हो। देखो यहाँ वाला टेम्परेचर ये यूज कर दिया और एक बार ये टेम्परेचर यूज कर दिया, ये वाले के लिए वापस क्या है, लिक्विड, और ये वाले के लिए क्या होगा, गैस, और यहाँ क्या है, लिक्विड प्लस गैस। खत्म बात। तो इसके लिए यदि मैं बनाऊं डायग्राम, ये लिक्विड प्लस गैस है कहाँ पे, टी बॉइलिंग पॉइंट पे, और टेम्परेचर यदि बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है, अरे 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, तो क्या होगा, पूरा पूरा वेपर, क्या होगा, वेपर। और टेम्परेचर यदि बॉइलिंग पॉइंट से क्या है, कम है, तो पूरा पूरा क्या होगा, लिक्विड। बट ये कहाँ पे है, एट कांस्टेंट प्रेशर। एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यहाँ पे नोट करके लिखना, क्या लिखोगे नोट करके, नोट करके नीचे लिखिएगा, प्योर सॉल्यूशन, सॉरी प्योर लिक्विड, लिक्विड बॉइल्स एट शार्प बॉइलिंग पॉइंट। शार्प बॉइलिंग पॉइंट, शार्प बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, एक फिक्स पॉइंट है, एक जगह है। जैसे पानी के लिए 100 डिग्री सेल्सियस है, एट अ गिवन प्रेशर, ये साथ में लिखना जरूरी है, एट अ गिवन प्रेशर। 1 atm प्रेशर पे वाटर का एक शार्प फिक्स क्या है तुम्हारा, बॉइलिंग पॉइंट है, जो कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ये लिख लो जो लिखा है फटाफट। हो गया लिख के? यस सर। हाँ, चलो अगला, अभी किसके लिए, प्योर लिक्विड के लिए किया, तो ऐसे सॉल्यूशन के लिए देखेंगे। सॉल्यूशन जैसे अपने पास इसके लिए ऐसे डेटा नहीं है कोई, तो ठीक है, ध्यान रखना है अपने को बस। तो यहाँ पे बी फॉर सॉल्यूशन, जैसे उधर देखो प्रेशर में क्या आ रही थी, रेंज आ रही थी, यहाँ एक P1 और P2 क्या आ रही थी, रेंज आ रही थी। ऐसा ही यहाँ पे भी एक क्या आती है, रेंज आती है। ये एक P1 टेम्परेचर हो गया और एक P2 टेम्परेचर हो गया। इसके बीच में वो क्या रहता है, लिक्विड प्लस वेपर दोनों रहता है। बट टेम्परेचर ग्रेटर देन T1 पे क्या होगा, लिक्विड की पूरा वेपर। बताओ जरा, टेम्परेचर बढ़ता है तो कौन सी टेंडेंसी होती है, लिक्विड वाली की वेपर वाली? पूरा पूरा किस में होगा, वेपर में होगा। और टेम्परेचर यदि लेस देन है T2, ये T2 से छोटा, ये T1 से बड़ा, तो यहाँ पूरा पूरा किस में होगा, फटाफट बताओ। टेम्परेचर कम है तो पूरा पूरा किस में होगा, पर्टिकुलर उस रेंज से कम वाले में, पूरा लिक्विड। ये कहाँ पे है, एट अ गिवन प्रेशर। तो यहाँ पे नोट करके क्या लिखोगे, सॉल्यूशन
डज नॉट बॉयल, ये इंपॉर्टेंट बात है, डज नॉट बॉयल एट शार्प, या डज नॉट हैव, या बॉयल कुछ भी लिख लो, शार्प बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे एक शार्प बॉइलिंग पॉइंट है कि रेंज है? अरे एक ही टेम्परेचर है कि रेंज है? रेंज है ना। हाँ, तो ये चीज ध्यान रखना। अब इसके लिए भी फेज डायग्राम बनाएंगे अपन। हाँ, इसकी फेज डायग्राम कहाँ से बन रहा है उसकी इंफॉर्मेशन अपने पास अभी अपने सिलेबस से बाहर है, जस्ट डायग्राम ही है, और उस डायग्राम से कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं, तो उतना ही है। जैसे पिछले बार देखो ये डायग्राम बनाया था, जो भी ऊपर यहाँ मिटा दिया मैंने, उसमें एक्स ए पी ए नोट प्लस एक्स पी पी बी नोट इक्वल्स टू पी टी, ऐसा करके इन्फॉर्मेशन थी अपने पास, जिससे अपन ग्राफ बना सकते थे। यहाँ अपने पास इन्फॉर्मेशन नहीं है टेम्परेचर की वेरिएशन। फेज डायग्राम फॉर सॉल्यूशन एट कांस्टेंट। इस बार कांस्टेंट क्या है? प्रेशर की टेम्परेचर? प्रेशर क्या है? प्रेशर। कांस्टेंट है। हाँ, स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व टाइप का है। बीच में क्या होगा? लिक्विड प्लस वेपर। और ऊपर पूरा क्या होगा बताओ? इससे ऊपर क्या होगा? लिक्विड होगा कि वेपर होगा? इस बार थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। टेम्परेचर किसी रेंज से ऊपर हो, पर्टिकुलर लेट से ये रेंज है, ये रेंज है, ये वाली, तो इससे ऊपर क्या होगा? पूरा वेपर होगा कि लिक्विड होगा? वेपर। हाँ, वेपर होगा, बिल्कुल। तो यहाँ है वेपर और नीचे है लिक्विड। तो इससे मेरे को आइडिया लगता है कि ऊपर वाला, ये वाला, मुझे किसकी इंफॉर्मेशन देगा? ऊपर वाला एक्स ए एक्स बी की, वाई ए वाई बी की? याद है पिछली शॉर्ट ट्रिक बताई थी? वाई वाई। वेपर से कनेक्टेड है तो किससे? हाँ, ये जानकारी वाई ए एंड वाई बी की जानकारी देगा। और ये एक्स ए एक्स बी की will give info about XA and XB. एक सवाल करते हैं इसके लिए, ये जो ग्राफ बना रखा है इसके लिए। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर अबव ग्राफ। तो बी एंड सी। बी एंड सी, ओके, देखते हैं। ये तो पता चल रहा है कि यहाँ पे देखो टीबी नोट बड़ा है टीए नोट से। इसका मतलब क्या है कि बी का उड़ना इजी है कि डिफिकल्ट है? अरे जिसका बॉइलिंग पॉइंट बेटा ज्यादा होता है वो इजीली उड़ता है कि डिफिकल्टी के साथ उड़ता है? एक का बॉइलिंग पॉइंट 50 डिग्री सेल्सियस है, 50 डिग्री सेल्सियस पे कोई उड़ जाता है, बॉयल हो जाता है, और कोई 150 डिग्री पे 150 डिग्री सेल्सियस पे उड़ता है। तो कौन सा इजीली उड़ रहा है? 150 वाला जिसका बॉइलिंग पॉइंट है वो, या 50 वाला? बात समझ में आ रही है? एक का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, और एक कोई दूसरा चीज है जिसका है 50 डिग्री सेल्सियस। किसका क्या कहते हैं वेपर बनना इजी होगा, 50 वाले का कि 100 डिग्री वाले का? 50। 50 वाले का। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, अभी ये बात समझ में आ रही है, कौन ज्यादा वोलेटाइल होगा? ए ज्यादा वोलेटाइल होगा कि बी ज्यादा वोलेटाइल होगा? जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो ज्यादा वोलेटाइल होगा। यस सर।
तो यहां से क्या पता चलता है, ए इज मोर वॉलेटाइल। देखो नोट करके दो बातें लिख लो। प्रेशर टेम्परेचर के उल्टा चलता है। तो पहला चीज, इफ पीए नोट इज ग्रेटर देन पीबी नोट, तो इसका मतलब क्या है, ए इज मोर वॉलेटाइल। दूसरा, इफ टीए नोट इज ग्रेटर देन टीबी नोट, तो इसका मतलब क्या है, ए नहीं, नॉट ए, बी इज मोर वॉलेटाइल। हाँ या ना? यस सर। अब आंसर दो सोच समझ के, ये पहले लिख लो नोट करके, और फिर आंसर दो वापिस से सोच के। बताओ भाई, आंसर बताओ। हो गया ना, वही आंसर हो गया कि बी एंड सी नहीं है तो क्या है, ए ज्यादा वोलेटाइल है तो वाई विल बी ग्रेटर देन एक्स है। आया ना? तो आंसर क्या हो गया, ए एंड डी। आया ना? यस सर। हाँ जी। ये समझ में आ रहा है जो पढ़ा रहा हूं मैं? यस सर। ओके, चलो एक और बात। अपन एक काम कर सकते हो, ये चैप्टर के बाद में अपन पढ़ेंगे, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो तुम, आपके पास स्टेप अप है, स्टेप है, यस सर। उसमें आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का गेम खेल सकते हो। तो आपको क्या है कि जो बेसिक जानकारी है, बेसिक जो आपका एनसीईआरटी लेवल है वो अच्छे से हो जाएगा। उसके लिए आपको मतलब इधर भी एक, इधर तो अपन डायरेक्ट फिर अच्छे सवालों पे, अच्छी चीजों पे बढ़ सकते हैं, और बेसिक बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आप एक बार जाके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो अपन आगे चैप्टर पढ़ेंगे, उसका एक बार जरूर आप उसको प्ले करके आना, ठीक है? पहले सीखो और उसके बाद में उसको प्ले करके आओ, नॉर्मल वाला, अगले चैप्टर के लिए।